नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग का चतुर्थ दीक्षांत समारोह आज विश्वविद्यालय परिसर में राज्यपाल श्री रमीन टेका की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। समारोह में पशु चिकित्सा एवं पशुपालन, दुग्ध प्रतियोगी तथा मात्स्यिक संकाय के 1536 विद्यार्थियों को स्नानोत्तर एवं पीएचडी उपाधियां प्रदान की गई। इस दौरान 45 मेधावी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय सर्वर स्वर्ण पदक एवं पशु चिकित्सा संकाय के 8 छात्रों को पंडित तीरथ प्रसाद मिश्रा मेमोरियल स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राज्यपाल श्री डेका ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह जीवन की नई जिम्मेदारियों की शुरुआत है। उन्होंने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए आधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर दिया। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने युवाओं को उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। समारोह में विश्वविद्यालय प्रशासन, अतिथि एवं अभिभावक उपस्थित रहे। दुर्ग से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर रायपुर से है, जहां कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने नॉर्थ जोन में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस उपायुक्त नॉर्थ जोन श्री मयंक गुजर के निर्देश पर उरला, खमतराई, गुडियारी, पंडरी और खमारडीहा थाना क्षेत्रों के 72 चाकूबाजों और हिस्ट्री शीटर बदमाशों को थाना तलब कर परेड कराई गई। इस दौरान सभी अपराधियों की गतिविधियों की समीक्षा की गई और उन्हें कड़ी समझाइश दी गई। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अपराध से दूर रहे, नियमित रूप से थाने में हाजिरी दे और क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करे। साथ ही सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो और वीडियो पोस्ट करने वाले असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी गई कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों की पुनरावृत्ति न करे। पुलिस ने कहा कि चेतावनी के बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। कमिश्नरेट पुलिस ने आवासीय कॉलोनियों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले आदतन चोर सिद्धार्थ और सिद्धू को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी की गिरफ्तारी से 4 घर चोरी और 1 दोपहिया वाहन चोरी के मामले का खुलासा हुआ है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना डीडी नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी के कब्जे से सोने चांदी के जेवरात, नकदी, चोरी की 2 पहिया वाहन, मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं। जब्त मशरूका की कुल कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी गिरोह बनाकर चोरी की बाइक से घूम घूम कर सूने मकानों को निशाना बनाता था। आरोपी पूर्व में भी 1 दर्जन से अधिक चोरी और नकबजनी मामलों में जेल जा चुका है। मामले में संगठित अपराध की धारा के तहत कार्यवाही की गई है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ से जुड़े राजनीतिक हालात, संगठनात्मक मजबूती और जनहित के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। कांग्रेस नेतृत्व में राज्य में पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया कि प्रदेश में माइनिंग को बैकडोर से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे आदिवासी समुदाय प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस ने आदिवासी भाई बहनों के साथ मजबूती से खड़े रहने का संकल्प दोहराया। मनरेगा को कमजोर कर नया कानून लाने को पंचायतों, गरीबों और मजदूरों के अधिकारों पर हमला बताया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस कानून को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। कांग्रेस ने भरोसा जताया कि वह युवाओं और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के साथ प्रदेश के तमाम नेताओं की हमारी चर्चा हुई छत्तीसगढ़ को लेके। उसमें पीसीसी, सीएलपी, भूपेश बघेल साहब, टी सिंहदेव साहब, साहू जी, हम सब मौजूद थे और अब तक संगठन की जो गतिविधियाँ रही हैं उस पर चर्चा हुई। और आजकल छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक मुद्दे हैं उस पर दिशा निर्देश यहाँ दिल्ली से खड़गे साहब और राहुल जी ने दिया है। और छत्तीसगढ़ में जो 2 साल से सरकार है तमाम मोर्चों पर फेल है। फसल खरीद हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, और विशेष रूप से जो माइनिंग को बैकडोर एंट्री दी जा रही है और उससे आदिवासी क्षेत्र के लोग, किसान बहुत परेशान हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ खड़ी रहेगी। ये हमने पहले भी कहा था और आज दोबारा इस बात को हम दोहरा रहे हैं।
और आने वाले समय में जो नरेगा को लेकर सरकार ने जो नियम बनाए हैं, एक तरह से उस कानून का गला घोटा है। जो अधिकार था अब उसको उन्होंने सीमित कर दिया है, बजट को भी सीमित कर दिया और निर्णय लेने की शक्ति पहले गांव। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और जनजातीय अस्मिता के संरक्षण हेतु मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर में जिला स्तरीय बस्तर पंडूम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बस्तर की पारंपरिक कला, नृत्य, संगीत, वेशभूषा और जनजीवन की जीवन झलक देखने को मिली। मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर की संस्कृति को सहेजना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि बस्तर अब बदलाव के दौर से गुजर रहा है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब ढोल मांदर की थाप सुनाई दे रही है। विधायक चेतराम अटामी ने बस्तर पंडुम को सांस्कृतिक और विकास का सशक्त मंच बताया। जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुडामी और कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने आयोजन को बस्तर की आत्मा से जुड़ने का माध्यम बताया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। दंतेवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। जिले में छत्तीसगढ़ पुलिस और आंध्र प्रदेश के अलूरी सीताराम राजू पुलिस के संयुक्त प्रयासों से पूना मारगेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। किस्टाराम एरिया कमेटी ने सक्रिय 8 लाख रुपए के इनामी 4 माओवादी कैडरों ने ऑटोमेटिक हथियारों और एम्यूनेशन सहित आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 2 महिला कैडर भी शामिल है। आत्मसमर्पित कैडरों में गोलापल्ली एलओएस कमांडर और पार्टी सदस्य शामिल बताए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में सुरक्षा कैंपों की स्थापना, सड़क कनेक्टिविटी और लगातार नक्सल विरोधी अभियानों से माओवादियों का प्रभाव कमजोर पड़ा है। आत्मसमर्पित कैडरों का राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सभी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। पुलिस ने शेष माओवादी कैडरों से भी हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। सुकमा से ब्यूरो रिपोर्ट। बारन व पारज वन्यजीव अभ्यारण्य में प्रशिक्षु भारतीय वन सेवा अधिकारियों के डीजीपीएस सर्वे एवं वन्यजीव प्रबंधन पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को आधुनिक तकनीक, आईटी आधारित वन प्रबंधन प्रणाली और डिजिटल टूल्स की विस्तृत जानकारी दी गई। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीकों के उपयोग से ही छत्तीसगढ़ की समृद्ध वन संपदा का संरक्षण संभव है। उन्होंने डीजीपीएस तकनीक और गज संकेत मोबाइल ऐप के माध्यम से वन्य जीव संरक्षण को अधिक प्रभावी बनाने का आह्वान किया। प्रशिक्षण के अंत में प्रशिक्षु अधिकारियों ने बारनवारा अभ्यारण्य के विभिन्न संरक्षण केंद्रों का भ्रमण कर जमीनी स्तर पर चल रहे संरक्षण कार्यों को समझा। ये प्रशिक्षण वन्य जीव संरक्षण को तकनीकी रूप से मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नवा रायपुर स्थित एक निजी होटल में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक का शुभारंभ हुआ। बैठक की शुरुआत शहीद दिवस के अवसर पर देश के शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ दी गई। इस दौरान उपस्थित सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने शहीदों के बलिदान को स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया। बैठक में मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति के सचिव श्री आशीष श्रीवास्तव का छत्तीसगढ़ आगजन पर राज्य के मुख्य सचिव श्री विकासशील के आत्मीय स्वागत किया। बैठक में विभिन्न राज्यों से आए वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रतिनिधि शामिल हुए, जहां क्षेत्रीय विकास, आपसी समन्वय और प्रशासनिक विषयों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के माध्यम से मध्य क्षेत्रीय राज्यों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस उपायुक्त समृतिक राजनाला के निर्देश पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने न्यायालय परिसर में आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान परिसर में मौजूद संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई और उनकी तलाशी ली गई। चेकिंग के दौरान 3 व्यक्तियों के पास से आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई, जिनके विरुद्ध थाना सिविल लाइंस में प्रतिबंधनात्मक कार्यवाही की जा रही है। अन्य संदिग्धों को कड़ी समझाइश देकर छोड़ दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने अधिवक्ताओं, न्यायालय कर्मचारियों और आम नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे। पुलिस का कहना है कि न्यायालय जैसे संवेदनशील स्थानों पर सतर्कता बढ़ाने का उद्देश्य अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
ग्राम कवाली कला में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में बस्तर जिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने टॉस करवाकर धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर और तुंगापाल के बीच खेले गए मैच का शुभारंभ किया। रोमांचक मुकाबले में तुंगापाल टीम विजेता बनी, जबकि धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर उप विजेता रही। सुशील मौर्य ने विजेता टीम को बधाई देते हुए उप विजेता टीम को और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कबड्डी अनुशासन, धैर्य और टीम भावना का खेल है, जिसकी ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी गहरी लोकप्रियता है। उन्होंने कहा कि कबड्डी शारीरिक व मानसिक मजबूती, सहन शक्ति और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का समापन खेल भावना और उत्साह के साथ हुआ। जगदलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। साइंस कॉलेज मैदान सरकंडा में आयोजित बीएनआई व्यापार एवं उद्योग मेला 2026 का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। इस अवसर पर उन्होंने बीएनआई के जीते जी रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान और देहदान के ध्येय को अत्यंत सराहनीय बताया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेला स्थानीय उद्यमियों, उद्योगपतियों और स्टार्टअप को अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने का सशक्त मंच प्रदान कर रहा है। इसमें व्यापारिक नेटवर्क मजबूत होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान रक्तदान, नेत्रदान एवं देहदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। मेला उद्योग, सेवा और सामाजिक सरोकारों के समन्वय का बेहतरीन उदाहरण बनकर सामने आया है। बिलासपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कलेक्टोरल परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्र के शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और सेवा के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कहा कि गांधी जी के विचार आज भी समाज को सही दिशा दिखाने वाले हैं और उनके सिद्धांतों पर चलकर ही राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव है। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर रायपुर से आ रही है, जहां पे सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के में पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रही है। कार्यवाही करते हुए पुलिस ने मौके से आरोपियों को दबोच लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान टिकेश शेंद्रे, आलोक सहानी, नितेश सहानी, शुभम सहानी, इंद्र कुमार एवं कुंदन सहानी के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से एक तलवार, 4 डंडे, एक हॉकी स्टिक तथा एक स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ थाना सिविल लाइंस में आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच और कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित नवीन पुलिस भवनों एवं आवासों का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर नई पुलिस लाइन के आवास, ट्रांजिट हॉस्टल, थाना पद्मनाभपुर, थाना पुलगांव तथा एसडीओपी कार्यालय धमधा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल की सुविधाएं बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि नए पुलिस आवास और भवनों के निर्माण से पुलिसकर्मियों के जीवन स्तर में सुधार होगा और उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि बेहतर आवासीय और कार्यालयीन सुविधाएं मिलने से पुलिस प्रशासन अधिक प्रभावी ढंग से आम जनता की सेवा कर सकेगा। कार्यक्रम के माध्यम से शासन की पुलिस सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से सामने आई। दुर्ग से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।